बिहार की राजनीति में अब जेडीयू और बीजेपी के बीच सियासी खींचतान लगातार नजर आ रही है। रविवार को जेडीयू के खुले अधिवेशन में जेडीयू के तमाम नेताओं ने बीजेपी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। दूसरी तरफ 2024 में बीजेपी मुक्त भारत बनाने के संकल्प को दोहराया। खुले अधिवेशन में नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के साथ ही बीजेपी पर तीखा हमला बोला और नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन छोड़ने का कारण भी बताया। नीतीश ने कहा कि हमारे साथ रहते हुए भी बीजेपी ने हमारे ही उम्मीदवारों को हराने का काम किया। नीतीश ने एक बार फिर कहा कि 2024 में सब एकजुट हो जाएंगे तो भारी बहुमत से जीतेंगे। अब ये चुनाव हो रहा था तो हमसे लोग पूछ रहा था कि बोलिए, हम कह रहे जनता मालिक है, हम कभी दावा नहीं करते, हम तो नहीं कभी कोई दावा करते हैं। लेकिन जो भी हो, अरे अब पिछली बार जो असेंबली का चुनाव था, ये बताइए ना, हम लोगों का सपोर्ट मिला तो वो ज्यादा जीत गए और वो हम लोगों को हरवा रहे थे तो हम कम जीते। आज तक कभी हुआ है कि हम कम जीते हैं? जब साथ बीते तो कब जीते? 5 का याद करिए, 10 का याद करिए, कहां थे? और इस बार जो धंधा किए नीचे, कितना खिलाफ में उम्मीदवार खड़ा किए। हम तो साहब बनना नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री, और जबरदस्ती करके किए। और उसके बाद बिहार के लिए कुछ हो ही नहीं रहा, कोई काम हो ही नहीं रहा, जितना भी चाह रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा। तो अंत में पार्टी के सब लोगों की इच्छा थी कि भाई सबको, जितना लोग जीता सब कहा कि साहब हमको हराने की कोशिश किया। आज जितना लोग हारा था वो सब कहा कि हम लोगों को हरवाया गया था उन लोगों के द्वारा। तो इस सब के बाद हुआ। अब मान लीजिए कि कहीं कोई चुनाव में कोई लड़ रहा था, कोई हमारी इच्छा नहीं थी कि हम लड़े, लेकिन पार्टी के लोगों ने तय कर दिया कि वहां से सब लोग, 7 पार्टी का एक साथ अब हम लोग हैं महागठबंधन, उसमें तय हो गया, कोई लड़ा। अब उसके लिए सब लोगों ने ट्राई किया। अब तो उसके बारे में पूरा पता चलेगा। अब उस समय जब भी लोग जा रहे थे तो कुछ पता चल रहा था कि भाई पंचायत के चुनाव में वो अपना एक्टिव था और कई लोगों को हरवाने में, किसी को जितवाने में लगा हुआ था। तो जिनको हरवाने में लगा हुआ था, लाख कहने पर उसके विरोध में काम करने लगे। तो बात अलग है जो पता चला है, एक बात पता चलेगा तब बड़ा खुश हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन जो हार गए 2 जगह, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। 2 जगह हार गए वो लोग तो उसकी चर्चा नहीं है। अब विभिन्न राज्यों के और चुनाव में भी हारे, लेकिन अब एगो बात होती है चर्चा, तो क्या है भाई? अगर बड़ी खुशी की बात है, अभी तक बोल ही रहे थे लोग, प्रचार करता, जहां चुनाव हुए नहीं लड़े हैं वहां के बारे में छपवा रहा। अरे तो छपवे करेगा कुछ अनाप शनाप, लेकिन जो ललन जी भी बोल देंगे वही रिकॉर्डेड तो रहेगा ही। तो ललन जी बोल ही दिए। तो इस तरह से कई तरह की बातें हम लोगों के खिलाफ लोग करते रहते हैं, उन लोगों की तरफ से। तो हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं, हम लोग तो काम करते हैं। और हमने सब लोगों को यही सलाह दिया कि मिलजुल करके काम कीजिए। अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे, और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे, ये हम लोगों का है। और हमने लगभग बात कर लिया है। अब कुछ समय के बाद अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। अरे कह न रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहां है? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। जेडीयू के खुले अधिवेशन में नीतीश के इन बयानों पर बीजेपी भी खुलकर सामने आई। पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि 2024 में भारत तो बीजेपी मुक्त नहीं होगा, हाँ 2025 में बिहार जरूर जेडीयू मुक्त हो जाएगा। जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जदयू के नेता भाषण देते हुए कह रहे हैं कि 2024 में भारत बीजेपी मुक्त हो जाएगा। 2024 में भारत बीजेपी मुक्त तो नहीं होगा, लेकिन 2024 आते आते बिहार जरूर जनता दल यू से मुक्त हो जाएगा। आपका तो आज न कल विलय होना, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। अगर नहीं भी विलय होगा तो आप 2024 आते आते जदयू का खात्मा हो जाएगा। बिहार में कोई जदयू का रोआ नारा भी नहीं बचेगा, एक सीट भी नहीं जीत पाएगा 2024 के अंदर। और नीतीश जी, आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी के कारण आपको कम सीटें आई, इतनी कम सीटें कभी नहीं आई थी, तो आप इस बात को भूल गए
कि आपका जनाधार घटता जा रहा है, लोकप्रियता घटती जा रही है। और नहीं तो क्या कारण है कि दिल्ली के चुनाव में आपके 22 उम्मीदवारों को कुल मिलाकर 11,060 वोट मिला है, 0.16% आपको वोट मिला। क्यों गुजरात में आपके उम्मीदवार को मात्र 30 वोट मिला? तो आपके अब वोट ट्रांसफर की क्षमता खत्म हो गई है। अब आप में वो क्षमता नहीं रह गई है कि अपने उम्मीदवारों को वोट दिला सके। तो इसलिए नीतीश जी दूसरों पर आरोप लगाने के पहले अपनी लोकप्रियता और जनाधार को देखिए कि क्यों वो खसक गया है और क्यों अब आपकी लोकप्रियता 2005 वाली नहीं रह गई। कुर्डी उपचुनाव के नतीजों के बाद से ही बिहार की सियासत में एक तूफान सा उठ चुका है। जेडीयू 2024 में बीजेपी मुक्त भारत का दावा कर रही है, तो बीजेपी 2025 में जेडीयू मुक्त बिहार की। सियासत में बयानबाजियां तो होती ही हैं, लेकिन महागठबंधन के लिए एक साथ सभी विपक्षी पार्टियों को साधना सबसे बड़ी चुनौती है। देखना होगा कि अपनी कही बातों को राजनीति के माहिर खिलाड़ी कितना जमीन पर उतार पाते हैं।